बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल गफार साहब। आप इनको यूट्यूब पर देखते होंगे। गफार भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गफार भाई, कल चौधरी निसार हलफ उठाने जा रहे हैं और बड़ी बाज़गश चल रही है कि करीबन 3 साल के बाद अचानक उन्होंने फैसला किया और उसके बाद सियासी तौर पर एक्टिव होने के हवाले से भी खबरें हैं और कुछ ये खबरें भी हैं कि चौधरी निसार का हलफ पंजाब में किसी बड़ी तब्दीली का कह सकते हैं कि उस्मान बुज़दार को रिप्लेस करने का सबब बन सकता है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए शफ़क़त भाई, पहली चीज़ तो ये है कि ये कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इल्लीगल काम है जो चौधरी निसार ने किया है, और इसको तो जितनी मज़म्मत की जा सके वो कम है। बेसिकली जब भी कोई इलेक्शन जीतता है वो ये है कि आया वो जो शख्स है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसने पब्लिक ऑफिस को होल्ड करना है और उसकी ज़िम्मेदारी है वो अपनी, जब कोई इंसान जैसे कोई जॉब किसी को मिल जाती है और वो पब्लिक सर्वेंट बन जाता है, तो पब्लिक सर्वेंट के बाद उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं चलती। फिर वो होता है जो कानून के मुताबिक चलाया जाता है। फिर वो होता है जो जिसकी कानून उसको इजाज़त देता है वो काम करता है, जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता वो काम वो नहीं कर सकता। अब चौधरी निसार इलेक्शन जीता है और इलेक्शन जीतने के बाद 2.5-3 साल वो घर बैठा रहा है, तो इससे बड़ा कोई गैर आईनी और गैर जमहूरी काम क्या हो सकता है? उस हलके के लोगों का गुनाह क्या था कि उस हलके के लोगों की आवाज़ ऐवानों तक ना पहुँचाई गई और ये घर सोए रहे और इन्होंने हलफ ना उठाया। अब ये जो मामला है, ये पहली बात तो ये है कि ये बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा गैर आईनी काम है चौधरी निसार का, और इसको तो जितना इसको कंडेम किया जाए वो कम है। लेकिन आप देखते हैं कि चौधरी निसार अभी भी वो अपने हलके की आवाम की मोहब्बत में नहीं गए हलफ उठाने के लिए, और आज उन्होंने खुलकर वो बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं हलफ नहीं उठाता और मेरी मेंबरशिप खत्म कर दी जाती है उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए, तो फिर क्या मैं ज़िमनी इलेक्शन में आऊँगा? अगर मैं अब हलफ नहीं ले रहा तो मैं ज़िमनी इलेक्शन में किस मुँह से आऊँगा? या ये है कि अगर मैं जो है वो हल्का जो सीट है वो खाली छोड़ देता हूँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए या नून लीग के लिए, तो ये भी गलत होगा। तो इसलिए मैंने प्लान किया कि मैं हलफ उठाऊँ। बेसिकली जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये फ़ैसला किया और इलेक्शन एक्ट में जो इतना बड़ा लैक्यूना था, जो साबका जो हमारी हुकूमतें थी, उन्होंने जानबूझकर छोड़ा था, और वो ये था कि उसमें टाइम टेबल नहीं दिया गया था कि कितने अरसे तक आप अगर हलफ नहीं उठाते, तो आपको डिसीट कर दिया जाएगा, आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी और वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया। एक तो हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ जिस काम के लिए पार्लियामेंट बनाई गई है, जिस मकसद के लिए पार्लियामेंट का जो आइन ने जो ज़िम्मेदारी दी है वो सिर्फ़ एक है। ये जो सारा दिन पार्लिमान की बातें करते हैं और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बातें करते हैं, इनसे कोई सवाल करे कि जब पार्लियामेंट का सिर्फ़ इतना काम था कि वो कानून बनाएगी, हमारे मुल्क ने में आज तक इन्होंने कानून बनाया कौन-सा है? 1898 का हमारे पास ज़ाब्ता फ़ौजदारी है, 1860 का हमारे पास ताज़ीरात पाकिस्तान है, 1908 हमारे पास जो ज़ाब्ता इस्लामी है। तो ये जो सारा कुछ होता रहा है, आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि इन लोगों ने आज तक कानून साज़ी की तरफ गए ही नहीं हैं। पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, वो वाहिद वो नौकरी है कि जो अपना काम नहीं करते, इधर-उधर की बातें करते हैं और इधर-उधर की वो कहानियाँ सुनाते हैं, और यही वजह है कि क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास य जो है वो नहीं थी, जो आप जिसको कह सकते हैं कि उनके पास कोई बड़े आप अंदाज़ा लगाएँ कि क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, इस वजह से उनको हर काम में ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है, हर मामले में ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है। ऑर्डिनेंस वो नहीं लाते तो कोई भी कानून साज़ी नहीं हो सकती, क्योंकि कानून साज़ी जाएगी तो जैसे जाएगी अपोज़िशन आगे ब्लैकमेल करना शुरू कर देगी। तो वो उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया, वो ऑर्डिनेंस काबीना से मंज़ूर हो चुका है, लेकिन अभी उस पर निफ़ाज़ शुरू नहीं हुआ। और ये जो अब इनकी तरफ से हलफ उठाया जा रहा है, वो उस ऑर्डिनेंस से डर कर है, खौफ खाकर है कि अगर वो ऑर्डिनेंस का निफाज अमल में लाया गया तो ये डी सीट हो जाएंगे और वहां पर दोबारा इलेक्शन होंगे, और फिर चौधरी निसार किस मुंह से अपने हलके में जाएंगे? पहले एमएनए की सीट उनको नहीं मिली वहां पर, और बड़ी मुश्किल से बने, और फिर किस मुंह से जाएंगे? ये इस खौफ की वजह से ये सारा कुछ कह रहे हैं। अब दूसरी बात जो आपका दूसरा सवाल है
कि आया कोई सियासत में कोई बहुत बड़ा उनका वो कोई किरदार अदा करेंगे या उस्मान बुज़दार के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, वो उस सूरत में होता जब नून लीग उसको तस्लीम करती। अब जो नून लीग है, नून लीग उस्मान चौधरी निसार है उसको कभी भी तस्लीम नहीं करेगी, और चौधरी निसार के अंदर भी मुझे नहीं लगता कि अगर कोई थोड़ा बहुत भी उसके अंदर कोई ज़मीर ज़िंदा है, तो वो दोबारा नून लीग में नहीं जाएगा। जिस तरीके से एक दूसरे के बारे में उनके अल्फाज हैं, और मरियम नवाज के हवाले से इस वक्त मरियम नवाज रन कर रही हैं, शहबाज शरीफ आपको नजर आते हैं, लेकिन जो इस वक्त मामलात हैं वो मरियम नवाज चला रही है। वो मरियम नवाज ने ही उसको चलना है। शाहिद खाकान अब्बासी मरियम नवाज के गिर्द घूमते हैं, एहसन इकबाल है, परवेज रशीद है, राना सनाउल्लाह शहबाज शरीफ ग्रुप छोड़कर मरियम नवाज के साथ आता उठता बैठता है। तो ये सारी चीजें हर बंदा जानता है। चौधरी निसार को पता है कि शहबाज शरीफ की अपनी औकात ये है कि वो तो बैरून मुल्क जा रहा था मरियम नवाज की वजह से, उसको पता है कि अब उसको सियासत में कोई जगह नहीं है। जब तक मरियम नवाज बैरून मुल्क नहीं जाती, सियासत हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ नहीं कर सकते। अब चौधरी अपनी सीट बचा रहे हैं, किसी सीट के अच्छा गफार भाई, क्या पंजाब हुकूमत या तहरीक इंसाफ हुकूमत चौधरी निसार के सामने कोई रुकावट डालेगी या उनको हलफ उठाने देगी? क्योंकि डेफिनेटली हलफ तो स्पीकर ने लेना है। डेफिनेटली स्पीकर ने लेना है, लेकिन जब मामला ऑर्डिनेंस का है, इसके ऊपर अब दो तरह की आरा हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीगल विंग है उनका ये कहना है कि क्योंकि जो ऑर्डिनेंस अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ, सिर्फ मंजूरी से उसकी बुनियाद पर किसी को नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पंजाब हुकूमत का जो आज इजलास हुआ है और उसमें एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब भी मौजूद थे, उनकी राय ये है कि जब एक ऑर्डिनेंस मंजूर हो जाए kabina से, तो उसके बाद जो है उस ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद जो अमल होगा वो उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सिर्फ ये चाहती है कि कल किसी तरीके से उसका हलफ ना हो, उसको हलफ ना लेने दिया जाए, और जैसे ये सेनेट और कौमी असम्बली का जो सेशन है ये एंड होता है, तो जब सेशन एंड होगा और जिन दिनों में इजलास नहीं चल रहा होगा उन दिनों में वो उसका निफाज कर देंगे, तो फिर उसके बाद तो वैसे के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। तो पंजाब हुकूमत इसके ऊपर प्लानिंग कर रही है और पंजाब हुकूमत इसके ऊपर वर्किंग कर रही है कि हर हाल में रोका जाए। अब देखते ये हैं कि कल का इजलास है, और अगर पंजाब हुकूमत ने रोकना होगा तो आप जानते हैं वो जो स्पीकर हैं वो इत्तेहादी हैं, और जब स्पीकर को कहा जाएगा कि इस मामले को हमने अभी पेंडिंग रखना है, तो स्पीकर नहीं इजाजत देंगे। स्पीकर कोई ना कोई उसमें ऑब्जेक्शन जो है वो रेज कर देंगे, जिसकी बुनियाद पर मामला लटक जाएगा। तो अब ये देखना है कि क्या हुकूमत को, अगर तो हुकूमत को कहीं थ्रेट नजर आएगा इनके गठजोड़ का, शहबाज शरीफ चौधरी निसार का, फिर तो वो करेंगे। अगर उनको नजर आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, तो फिर हुकूमत मुझे नहीं लगता इस मामले में जो है वो कोई ऑब्जेक्शन उठाएगी।